बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं राजा बिशारत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बीबी पहुंची हैं। उन्होंने दरख्वास्त दी है कि अटक जेल में खान साहब की सेहत को खतरात लाहक हैं, वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, उनका वज़न कम हो रहा है। इससे पहले खान साहब खुद खदशा जाहिर कर चुके थे कि ये मुझे जब कैद करेंगे, जेल में रखेंगे तो मुझे स्लो पॉइजन किया जा सकता है। इनकी दरख्वास्त जो अब सुप्रीम कोर्ट में है, क्या उन्हें उनकी दरख्वास्त पर क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत क्या गारंटी दे सकती है? जी, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। आज कप्तान की अहलिया बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर बयान अल्फी जमा करवाया। ये बयान अल्फी उस तनाज़र में जमा करवाया गया कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी गवर्नमेंट से, बल्कि जब वो केस तोशा खाना चल रहा था तो पहले तो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए थे कि हम अटॉर्नी जनरल को इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि वो इमरान खान को जेल में जो सहूलियात दी जा रही है उस हवाले से हमें आगाह करें। लेकिन बाद में जो तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें उन्होंने डेट मेंशन कर दी और पाबंद कर दिया कि 28 अगस्त तक जो है वो हमें इमरान खान की जो जेल में, जो उन्हें अटक जेल में सहूलियात दी जा रही है उसके हवाले से उन्होंने रिपोर्ट तलब की कि उन्हें क्या जो है सहूलियात दी गई। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि इस पर जब ये खबर आई मीडिया पर तो सोशल मीडिया पर बिलखुसूस ट्विटर, सबका ट्विटर में आप जो आप उसका नाम एक्स है ना, जी जी, एक्स पर या ट्विटर पर वो उस पर जो मीडिया ट्रायल हुआ, शुरू हुआ, तो मुझे याद आया कि मैं वो केस कवर कर रहा था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जो इनकलाबी लीडर हैं, ऐदे रवा के मंसूर अलाज और मार्टिन लूथर किंग साहब, कुछ लोग कहते हैं बहादुरी की अलामत, दानश्वर कहते हैं उन्हें, कुछ दानश्वर उन्हें लिखा भी है उनके हवाले से, उन्हें ये कोट भी किया और लिखा भी उन्हें रिकॉर्ड पर है। ये मैं नहीं ये कहता, लेकिन वो कहते हैं उन्हें। सही। जब वो कोट लखपत जेल में थे ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चला, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बीमारी को लेकर केस चला जी कि वो बीमार हैं, उनके प्लेटलेट्स गिर गए, रोज मीडिया पर एक हाइप क्रिएट, शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो जा रहे हैं जी, वो उन्हें दस्त हो रहे हैं खून के, ये फला जी, मरियम नवाज के मुताबिक। मुझे ये याद आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट तलब की ना, तो मुझे याद आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट जो सुपरिटेंडेंट था जेल का जी, उस समय तमाम मेडिकल जो डॉक्टर थे, एमएस थे, वो सबको तलब कर लिया। पहले पेशी पर आए, उन्हें कहा गया जी कि आप रिपोर्टें लेकर आए, उन्होंने कुछ रिपोर्टें लाई, कुछ नहीं लाई। अदालत तो बड़ी उस पर भरम हुई और कहा नहीं जी अगली तारीख पर, 2 दिन की तारीख, 3 दिन की तारीख दी कि अगली तारीख पर सुपरिटेंडेंट जो है वो कोट लखपत का वो भी रिपोर्ट पेश करे और मेडिकल जो डॉक्टर है वो भी रिपोर्ट पेश करे कि कहाँ तक है नौबत, और उन्हें जेल के अंदर क्या क्या सहूलियात दी जा रही है, क्या उन्हें तिब्बी जो इमदाद है, तिब्बी सहूलियात दी जा रही है कि नहीं। मैं मुगल साहब, ये इस मुनाफिकत पर मुझे बड़ी जो है ना, जस्टिस अतर मिनिल्ला ही थे, आप थे कोर्ट में, जो उन्होंने कहा था कि एक दिन वो जिंदा रहेंगे, उनकी जान की गारंटी दे कि वो किस तरह जो है ना, वो अगर कुछ हो गया तो क्या होगा उन्हें। तो मुझे इस वहां पर ये मैं बड़ा परेशान हुआ इस बात को देख करके यार। और मरियम नवाज ने भी ये ट्वीट किया था कल, तो मैंने उन्हें कोट करके लिखा था कि आप ही वो याद करें, मैं अदालत में मौजूद था उस वक्त। मैंने कहा कि वो सब कुछ अगर हो सकता था तो यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की तो कौन सा इसमें कोई बड़ी बात हो गई। और रिपोर्ट कोई भी कैदी हो जी, वो इमरान खान माने, लेकिन कौम तो मानती है, साबिक वज़ीर आज़म जी, कौम तो मानती है और कौम का जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के साथ, कोई माने या ना माने, कोई नाराज हो या ना हो, हो सकते हैं, लेकिन उनके कौम की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है। 50+ मतलब 60+ लोग उनके साथ हैं। यार सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया तो कौन सा बड़ा इस पे जुर्म हो गया, वो तलब कर सकती है रिपोर्ट। और उस तनाजर में आज अहलिया उनकी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने आज रिपोर्ट बयान अल्फी जमा करवाया कि मैं खान साहब से मिलने के लिए गई। को 2 हफ्ते के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद मुझे टाइम दिया गया मिलने के लिए। जब मैं गई तो खान साहब जो है उनका वजन भी बड़ा तेजी से गिर रहा है और उनकी सेहत बड़ी खराब है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी अल्फी में जिक्र किया कि वहाँ पर जो है इस तरह की बातें देखने में आ रही है। और एवं मुजिस्ट्रेट ने भी वो वहाँ पर जो है वो बहुत साहब को याद होगा रिपोर्ट, आप जी जी बिल्कुल, रिपोर्ट वो आई थी, जी जी वो रिपोर्ट आई थी जिसमें मुजिस्ट्रेट ने इस बात का जिक्र किया
रिटर्न उसने लिख कर दिया कि इमरान खान साहब का जो यार 2 मिनट जी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी। उन्होंने लिखा तहरीरी लिख कर दिया कि खान साहब जिस सेल में बंद हैं उसका उन्होंने पूरा नक्शा खींचा कि इतना सेल है, वॉशरूम का पूरा नक्शा खींचा। फिर ये बताया गया जी कि उसकी दीवारें जो है वो इतनी है। फिर बीच में आप कुछ बातें और आ रही है कैमरा जी कि वो कैमरे लगे हुए हैं। और जो आपने भी देखा होगा कि एक मीडिया हाउस ने इसको रिपोर्ट भी किया है। जी जी नया चैनल लगाया टैलेंट न्यूज, उन्होंने क्लेम किया है कि खान साहब की जो वीडियो है जेल की, जिन पर खान साहब ने एतराज किया कि जो उनका वॉशरूम है नहाने और वो रफा हाजत के लिए, वो सामने कैमरा लगा हुआ है और दीवार भी कुछ 2.5 से 3 फुट की है। उसकी वीडियोस उस चैनल ने क्लेम किया कि मरियम नवाज को पहुंचा दी गई है। मरियम नवाज पहले भी वीडियोस के हवाले से काफी मीडिया की जीनत बनती रहती है उनकी वीडियोस। ये वीडियोस उनके पास पहुंचना कानून पर कितना बड़ा सवाल है, और इन वीडियोस से मरियम क्या हासिल करना चाहती है? मुगल साहब, मैं मरियम नवाज पर कोई अटैक तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात वो करूंगा जो साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती हवाले से बात करूंगा। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इत्तेफाक से जब आपने मुझे कॉल की तो मैं बैठे हुए एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया में जो कैदी होते हैं उनको नंगा क्यों किया जाता है, उन्हें मारा क्यों जाता है, वीडियो क्यों बनाई जाती है। मैं अभी पढ़ रहा था ये रिपोर्ट डॉक्टर मुश्ताक साहब ने मुरतब की थी, और डॉक्टर मुश्ताक साहब HOD थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, आजकल वो मस्त में चले गए। कुछ लोग ऐसे नफ्सियाती मरीज होते हैं जिन्हें 2 मिनट 3 मिनट दूसरे को जो है ना वो उसको कर्ब में देखकर उन्हें ज़हनी सुकून मिलता है कि शायद मैं ठीक हूँ जी, खुश हूँ, किसी को कर्ब में देखकर, किसी को टार्चर में देखकर। ये वीडियो शायद जो है वो इसीलिए, और जो आपने बात की कि कानूनी इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये ऑडियो और वीडियो वाला मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी उसका केस भी चल रहा है। जैसे साकिब अंसार के हवाले से जब वो ऑडियो एक आई थी जिसमें वो किसी को कॉल कर रहे थे कि उसमें पैसों का जिक्र था, चीफ जस्टिस ऑनरेबल उमर अता बंदयाल की वो सास मोहतरमा का भी वो कहीं ऑडियो आई थी। वीडियोस पर जो जुडिशियल कमीशन जी जी वो सारा कुछ तहरीर कर दिया गया था सारा कुछ। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, लेकिन हम इखलाकी तौर पर इसका जो मैं समझता हूँ कि ये पूरा सिस्टम जो है वो सरनगू क्यों हो जाता है मरियम नवाज के सामने। ये अगर जेल की CCTV फुटेजेस है, वो एक प्राइवेट सिविल खातून है, पॉलिटिकल लीडर है, उनके पास खान साहब की वीडियोस पहुंचाना, ये सिस्टम पर कितना बड़ा सवालिया निशान। मुगल साहब, आपने गॉड फादर देखी है मूवी? जी जी बिल्कुल, किताब भी पढ़ी होगी। बिल्कुल। जो गॉड फादर किताब के अंदर जो करेक्टर है ना, जब वो ग्रोथ कर रहा था, बड़ा हो रहा था ना, जब वो शऊरी सत्ता पर पहुंचा तो फिर उसने एक काम करना शुरू किया, उसने बंदे खरीदने शुरू किए। ठीक है, बंदे खरीद कर फिर उनसे काम लेता था। सही 40 साल, 40 से 5 दहिया जो बंदा इक़्तिदार में रहे जी। तो मुगल साहब, आप भी इतने साथे तो नहीं है ना जो सवाल करते हैं, वो तो फिर एक केसी से लेकर एक सेक्रेटरी तक, और फिर 50 साल जो बंदा इक़्तिदार में रहे, उस दौर में अगर 50 साल पहले अगर कोई, बल्कि 35 साल की उम्र में बंदा जनरल बन जाता है ना, जनरल 38 ईयर चाहिए होते हैं। तो उस वक्त वो बंदा पढ़ रहा स्टूडेंट था उस वक्त, इंटर का या BA का समझ लें, या रिक्रूट था उस वक्त, जो जब मियाँ साहब पहली दफा इक़्तिदार में आए तो फिर आगे जब वो बनता है तो फिर वो एहसानात भी होते हैं, हौसला मिलता है, फिर वो जो कुछ कहा जाता है तो फिर वो अच्छा। इसके मुगल साहब मैं आपको बताऊं कि वो कहा जाता है ना कि बेखौफ होने के लिए बाग किरदार होना जरूरी है। बेखौफ होने के लिए बाग किरदार होना जरूरी है। बेखौफ वही होता है जिसका किरदार साफ हो, जिसका किरदार साफ ना हो वो फिर बार बार जो है ना वो चुकता है। आखिर में मुझे बताइएगा, उन्होंने बयान हल्फी जमा करा दिया, सुप्रीम कोर्ट अब क्या ऑर्डर कर सकती है मुमकिन? ये सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को उन्होंने इन्वॉल्व किया है इसमें कि 28 अगस्त को जो है ना वो दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर से पहले जो है ना, मैं मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें वो फैसला दे देगी और खान साहब को रिलीज कर देगी। अगर वफाकी हुकूमत की जो उन्होंने रिपोर्ट तलब की है सहूलियात के हवाले से, अगर कहीं ना कहीं उसमें कुछ सकम हुआ जो उन्हें साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से जो है वो जो उनका हक बनता है, अगर वो ना देखे तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि उन्हें ये सहूलियात दी जाए। इस हवाले से उन्होंने ये आज जमा करवाई बयान हल्फी कि उन्हें क्या क्या दिया जा रहा है, उनकी हालत कैसी है। मतलब एक तो वो उन्होंने कहा कि 72 साल, इमरान खान की उम्र तो 72 साल हो गई है ना, 72 साल की उम्र में पता नहीं हम पहुंचेंगे तो हमारा क्या हासिल होगा, लेकिन खान तो चले
वो है उधर तो, लेकिन उसके बावजूद स्पोर्ट्समैन है तो एथलीट है तो उसकी सेहत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद जब बंदा कैद तनाई में होता है तो लाबाला वो उस तरह का स्टेमिना बरकरार नहीं रह सकता। चलें, बहुत शुक्रिया राजा बशार साहब आपके टाइम का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।